अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा में तबाही के कारण फिलिस्तीनियों के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जॉर्डन और मिस्र इन फिलिस्तीनियों को अपने यहां शरण दें। इसके बाद अमेरिका गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेकर रीडेवलप करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के 15 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से दुनिया के कई देशों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। ट्रंप की यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी के बाद इन देशों में लामबंदी तेज कर दी गई है। लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने यूरोप को ट्रंप से निपटने के लिए स्पष्ट सलाह दी है। अमेरिका के चीन पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले का जवाब बीजिंग ने भी टैरिफ लगा कर दिया है। चीन की कॉमर्स मिलिट्री ने अमेरिका से आने वाले कोयला एलएनजी पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी व बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। स्वीडन में वयस्कों के एक स्कूल में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के मुताबिक राजधानी स्टॉकहोम से 200 किलोमीटर पश्चिम ओरेब्रो शहर में रेहसबर्ग स्कूल में गोलीबारी हुई है। यह घटना तब हुई है जब अधिकांश छात्र स्कूल में मौजूद थे। इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता और अरबपति आगा खान का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें वंशानुगत इमाम आगा खान चतुर्थ का पुर्तगाल में निधन हो गया है। उनके उत्तराधिकारी की घोषणा बाद में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से सामने की सुनवाई करने को कहा है। बेंच ने कहा है, सुनवाई के हम पहले कोर्ट नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 में आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 1,56,00,000 लोग शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इसके करीब 13,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पत्नी ने पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मयूर विहार फेज 1 स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला है। वोटिंग के बाद सचदेवा स्याही लगी अपनी उंगली दिखाते हुए कैमरे पर नजर आए। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 3,70,000 वोटर इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मिल्कीपुर में बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इस बार 4,000 नए वोटर हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है। वहीं उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि दिल्ली में आपदा की सरकार का अंतिम दिन है। दिल्ली में कमल खिलेगा। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के नए 5 मरीज सामने आए हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 163 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 5 पर पहुंच गया है। अभी तक देश के 5 राज्यों के गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मरीज सामने आ चुके हैं। अमरोहा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। पप्पू यादव का शव कमरे में बंद लटकता फंदे से मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने गए लापता श्रद्धालुओं का 5वें दिन शव मिला है। शिनाख्त के बाद शव को जनपद बहराइच पहुंचाया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हरदी इलाके के और राही गांव से 55 लोगों के साथ सोहन भी मौनी अमावस्या पर प्रयागराज गए हुए थे, जहां हुई भगदड़ में सोहन की मौत हो गई। पन्ना के धर्मसागर तालाब के पास संदिग्ध हालत में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान मनीराम कुशवाहा और मुनीर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुरादाबाद में आबकारी विभाग के एक आरक्षी की अचानक चलते चलते मौत हो गई है। ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे सिपाही की अचानक नीचे गिरने से मौत हो गई है। फिर उठ नहीं पाए वो। उन्हें आसपास के लोगों ने हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने चेक कराया तो पता चला कि सिपाही की मौत हो चुकी है। फतेहपुर जिला के थरियाव थाना क्षेत्र में दो किन्नरों के बीच शादी समारोह में नेग लेने को लेकर विवाद हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया है और थाने में प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी सुशील दुबे थाने पहुंचे और पीड़ित किन्नरों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पुलिस टीम पर हमला और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उनका जुलूस निकाला। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के ईदगाह में 4 युवक मीट और अंडे बेचने की दुकान लगाते हैं। उसकी आड़ में दुकान पर शराब पिला रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो चारों भड़क गए और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। कोरबा जिला के दर्री थाना क्षेत्र में रहने वाले 3 युवक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। डांडपारा स्थित हसदेव नदी के किनारे तीनों के कपड़े और अन्य सामान मिला है। ऐसे में युवकों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा के नौगांवा सादात कस्बे में एसडीएम सुनीत सिंह ने एक अवैध पैथोलॉजी लैब पर छापेमार कार्रवाई कर उसे सीज कर दिया है। एसडीएम ने बताया है कि उन्हें एनएस पैथोलॉजी लैब के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने लैब संचालक से लैब का रजिस्ट्रेशन मांगा तो संचालक ने ना तो रजिस्ट्रेशन दिखाया और ना ही तमाम दस्तावेज। परसवाड़ा में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया है। पहली वारदात कुरेंडा रोड स्थित एक शिक्षक शिक्षिका के घर की है। सूने मकान में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए की ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों ने बेजाटोला स्थित बाजार चौक में दूसरी वारदात को अंजाम दिया। कौशाम्बी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बागपत से प्रयागराज महाकुंभ जा रही बस ने अज्ञात ट्रक को टक्कर मार दी है। हादसे में आधे दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। घटना सैनी थाना क्षेत्र के कछुआ नेशनल हाईवे 2 के पास की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल श्रद्धालुओं को कछुआ ट्रामा सेंटर और सीएससी सिराथू में भर्ती कराया है। कोरबा में फ्लोरामैक्स कंपनी की ठगी का शिकार हुई महिलाएं अब नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पीड़ितों से रकम वसूली का दबाव बना रही हैं। महिला स्वावलंबन के नाम पर फ्लोरामैक्स ने यहां वहां से कर्ज दिलाया था, लेकिन बाद में ठगी का मामला सामने आया। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में मां भूया देवी ट्रस्ट और अम्बेडकर समिति ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर गृह मंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पंजाब में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े सरकार जल्द से जल्द पेश कर सभी को उचित मुआवजा देने की मांग की है। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा पथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटा रही है। इस दौरान अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को भी धराशायी किया गया और अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की नसीहत दी गई है। विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला गोकशी से जुड़ा है। बीती रात 16 कोई
क्षेत्र से 2 गाय चोरी की गई थी, जिन्हें साहसपुर थाना क्षेत्र में गौकशी करने के लिए ले जाया गया। गौकशी से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को हटाया गया। सूरजपुर कलेक्ट्रेट में अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों और मीडिया प्रतिनिधि के लिए ईवीएम कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें मास्टर ट्रेनर पीसी सोनी ने ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मतदान के दौरान सफेद और गुलाबी रंग के कागज पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। बता दें कि इस बार एक ही ईवीएम में 2 बार मतदान करना होगा। खरगोन में मां नर्मदा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर मंडलेश्वर में संस्कृति विभाग ने निर्झरणी महोत्सव का भव्य आयोजन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत रामघाट पर मां नर्मदा की आरती से हुई है। इस दौरान विधायक राम कुमार मेव, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। शेयर बाजार में आज से 5 फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 60 अंक की गिरावट के साथ 78,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 20 अंक की तेजी है, ये 23,760 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 650 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 50,480 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। टाटा पावर को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 1,188 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार यह 10% बढ़ा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1,076 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेंचर कृत्रिम से 2,000 करोड़ रुपए की निवेश की अनाउंसमेंट की है। साथ ही उन्होंने अगले साल तक 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के कमिटमेंट की बात भी कही है, क्योंकि एआई की दौड़ तेज हो गई है। एशियन पेंट्स लिमिटेड को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 1,110 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार इसमें 23% की कमी आई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1,448 करोड़ का मुनाफा हुआ था। चाइनीज टेक कंपनी विवो भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की नई वी सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वीवो V50 5G स्मार्टफोन पेश किया जाएगा। स्मार्टफोन लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, सर्किट टू सर्च और गूगल जेमिनी जैसे एआई फीचर्स मिलेंगे। एमआई केपटाउन ने साउथ अफ्रीका की लीग SA20 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए क्वालिफायर 1 में पार्ल रॉयल्स को 39 रनों से हराया है। केपटाउन की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है, जहां उनका मुकाबला क्वालिफायर 2 के विनर से होगा। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और ओलंपिक बैटर विमुथ करुणारत्ने 100वां टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गॉल में 6 फरवरी से शुरू होने वाला मुकाबला उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच रहेगा। 36 साल के करुणारत्ने ने खराब फॉर्म से जूझने के बाद रिटायर होने का फैसला लिया है। भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव रणजी ट्रॉफी 2024-25 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुंबई के लिए खेलेंगे। उनके अलावा शिवम दुबे भी खेलते नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों को क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए मुंबई की 18 सदस्य टीम में शामिल किया गया है। दोनों ने टूर्नामेंट के इस सीजन में एक मैच खेला है। इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में टी20 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया अब 3 वनडे की सीरीज खेलेगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए भारत के पास यही आखिरी मौका है। इसी में भारत को अपनी प्लेइंग 11 फाइनल करनी है और टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेटजी भी बनानी है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना मुश्किल लग रहा है। वे टखने की चोट से गुजर रहे हैं। टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ या फिर ट्रेविस हेड कंगारू टीम की कप्तानी कर सकते हैं।
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। उन्होंने नागपुर में टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस की। यहां 6 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम पहला वनडे खेलेगी। वरुण को किस प्लेयर की जगह शामिल किया जाएगा, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। प्लेयर्स के पेमेंट विवाद के बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्वतंत्र जांच बैठाई है। लीग के मौजूदा सीजन के 8 मैच की जांच जारी है। इसमें 6 इंटरनेशनल समेत 10 खिलाड़ियों और 7 फ्रेंचाइजी में से 4 पर फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। बोर्ड के प्रेसिडेंट ने फारूक अहमद ने कहा है कि वे किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। फिल्म हेरा फेरी 3 में तब्बू भी नजर आ सकती हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके बिना तो कास्ट अधूरी है। आप तब्बू की इस पोस्ट को देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस भी हेरा फेरी 3 का हिस्सा होंगी और इसके जरिए उन्होंने एक हिंट भी दी है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने 4 दिनों में 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। रिलीज के चौथे दिन फिल्म महज 2 करोड़ 25 लाख रुपए कलेक्शन करके सिमट गई। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस रोजलिन खान ने हिना खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें शक है कि हिना के परिवार से कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म लव यापा की स्पेशल स्क्रीनिंग मंगलवार शाम रखी गई है। स्क्रीनिंग में रेखा, धर्मेंद्र, जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे कई कलाकार शामिल हुए। जहां रेखा को सिंदूर लगाए देखा, वहीं आमिर धर्मेंद्र के पैर छूते नजर आई। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छाए बादल और हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। जोधपुर, धौलपुर, बारां, सिरोही समेत कई जिलों में कल दिन का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश वाला मौसम है। नीमच में बूंदाबांदी के बाद मंगलवार को ग्वालियर, चंबल में आंधी और हल्की बारिश का दौर रहा है। बाकी जिलों में मौसम साफ रहा है और धूप खिली रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। यूपी में गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1952 में फरवरी के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। 26 जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है। फरवरी के शुरुआत में ही गर्मी सताने लगी है। रायपुर में पारा 36 डिग्री पहुंच गया है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, औरेला, पेंड्रा, मरवाही में पारा 33 डिग्री पार हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम में इस बार काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मी 18 दिन पहले ही पड़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार साल 2024 के फरवरी माह में सबसे गर्म दिन 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बार 2 फरवरी को ही रिकॉर्ड टूट गया।